हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे राम की जगह हम क्या यूज करें? वह, तो वह हमारा क्या है? सर्वनाम। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। फिर आता है हमारे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के हमारे दो भेद होते हैं, एक तो मूल रूप या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। मूल रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं? 11। और व्याकरण और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं हमारे? 6। मूल रूप या उत्पत्ति के आधार पर 11 कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, क्या, कौन, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। तो ये हमारे कौन से हो गए? मूल रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के भेद। अब देखते हैं हमें व्याकरण या प्रयोग के आधार पर हमारे 6 कौन कौन से सर्वनाम हैं। तो पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब ये पूछ ले कि हमारा खुद का सर्वनाम कौन सा है, हिंदी का अपना सर्वनाम में कौन सा है? तो वह है हमारा आप। अब व्याकरण या प्रयोग के आधार पर पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कितने प्रकार का होता है? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं सर्वनाम हमारे? मैं, हम। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष, अन्य जिसमें कोई अन्य की बात हो, जैसे यह, वह, वे, वो। तो ये कौन से हो गए हमारे? अन्य पुरुष। फिर आता हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हमें पहचान कैसे करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, जैसे क्या वह लड़का है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा। फिर आता हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई चीज़ें हमारी निश्चित होती हैं, जैसे यह मकान है, वह लड़का है, यह लड़का है, वे किताबें हैं। तो ये क्या बता रखा है कि कोई निश्चित वस्तु है। फिर आता हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि शब्द में क्या मिलेगा? कोई और कुछ। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम उदाहरण ले सकते हैं कि कोई आया है, तो हमें ये तो नहीं पता कि कौन आया है, तो इसमें हमारा निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक के हम पहचाने कोई और कुछ शब्द को देखकर कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा संबंधवाचक। इसमें हमें मिलेगा जो, सो। और जो, सो के बाद क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। अगर जो, सो के बाद संज्ञा होगा तो हमारा विशेषण होगा। जो बोएगा सो काटेगा, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर आएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है? खुद के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक। जैसे मैं स्वयं पढ़ लूँगी, तो इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्वयं। और जो आप वर्ड होता है वो हम किस किस के लिए यूज कर सकते हैं? मध्यम पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए, इन दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं विशेषण का। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उनको हमें विशेषण बोलते हैं। विशेषण के कितने भेद? हमारे 4 भेद हैं। जैसे वह सुंदर है, तो इसमें हमारा विशेषण क्या है? सुंदर। और वह क्या है? सर्वनाम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? विशेष्य भी बोल सकते हैं। और जो सर्वनाम की विशेषता बताई उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। और विशेषण के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा स्थान के आधार पर, दूसरा हमारा अवस्था या तुलना के आधार पर, और थर्ड हमारा व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। तो स्थान के आधार पर हमारे कितने प्रकार का होता है विशेषण? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हमारा कौन सा होता है? जो संज्ञा से पहले आए, और विधेय हमारा क्या होता है? जो संज्ञा के बाद आए। एग्जाम्पल जैसे काली गाय ने दूध दिया, तो यहाँ पर गाय क्या हमारी संज्ञा, इसकी जो विशेषता बता रहा है काली। गाय कैसी हमारी? काली। तो ये क्या काली यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जया ने कच्चा आम खाया, तो जो आम की विशेषता बता रही है वो कैसा है? आम है कच्चा। तो कच्चा हमारा यह क्या है? उद्देश्य। जो संज्ञा से पहले आए उसको हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य। और विधेय हमारा क्या होता है? जो संज्ञा के बाद आए। जैसे यह सोना खोटा है, तो खोटा इधर क्या है? विधेय। और गाय काली है, तो ये क्या है हमारा? काली इधर विधेय। अगर ये आए काली गाय है, तो ये हमारा क्या बनेगा? उद्देश्य।
फिर आती है हमारी विशेषण की अवस्था या तुलना। तो हमारी फिर आते हैं हमारी अवस्था या तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। मूलावस्था को हमें पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं और उत्तरा को कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या होता है? जब दो के बीच तुलना की जाए। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो ये हमारा क्या हो गया? मूलावस्था। मोहन राम से अच्छा है, तो ये हमारा क्या हो गई? उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था हमारी जो सबसे बेस्ट हो, मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, तो ये हमारी क्या हो गई? उत्तमा अवस्था। फिर लेते हैं हमें व्याकरण या प्रयोग के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, जो अच्छा, बुरा, रंग, दोष, रूप इनकी व्याख्या करता हूँ। जैसे राम अच्छा लड़का है। फिर आते हमारी संख्यावाचक, जिसमें हमारी संख्या बताई गई हो। फिर आता हमारा परिमाणवाचक, जिसमें माप तोल किया गया हो। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वनामिक। मेरा मकान बड़ा है, तो ये यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। मकान, जैसे ये लिखे मकान मेरा बड़ा है, तो वो कौन सा होगा हमारा? निश्चयवाचक। और मेरा मकान बड़ा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। फिर हम संख्यावाची के और टाइप पढ़ते हैं। जैसे क्रमवाचक, क्रमवाचक में हमारा क्या मिलेगा? पहला, दूसरा, तीसरा। पूर्णबोधक या गणनावाचक में हमें मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आवर्ती में दुगुना, तिगुना, 4 गुना। और समुदाय में हमें क्या मिलेगा? 500, चारों, तीनों, ऐसे वाक्य में ये शब्द मिलेंगे। और प्रत्येक वाचक में क्या मिलेगा? हर एक, प्रत्येक। और अपूर्ण में क्या मिलेगा हमें? ढाई, चौथाई, 2 गुना। फिर जैसे यह मेरा घर है, तो इसमें कौन सा है? हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर मेरा है, तो इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण।